आज हम मॉडल कॉलोनी में कब्रिस्तान है और यहाँ पर मोइन अख्तर साहब जो है उनकी कब्र है, तो हम उनकी कब्र पर आए हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इजहार काजी की कब्र पर। तो चलते हैं अब कब्रिस्तान के अंदर की तरफ, वहीं मिलते हैं। ये तो कब्रिस्तान के नज़दीक हम पहुँच गए हैं और हम फूल की पत्तियाँ लेंगे और जाएंगे अंदर की तरफ। जैसा कि आपने देखा फूलों की पत्तियां हमने डाल दी हैं और अभी हम फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि आना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती और इसाले सवाब भी करना चाहिए। तो अभी मैं इसाले सवाब करूँगी और थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे फिर इजहार काजी की कब्र पर। ये तो इसाले सवाब मैंने कर दिया है और अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है इजहार काजी की कब्र पर। और यहाँ पर मेरा आने का बहुत मन था और इंशाल्लाह अभी बहुत से जो मारूफ अदाकार हैं, जैसे मारूफ अदाकार मोइन अख्तर साहब हैं, इनकी आज इधर कब्र पर आना हो गया। अब इजहार काजी की कब्र पर जाएंगे और भी जो है नूर जहाँ और जितने भी मारूफ अदाकार हैं उन सब की कब्र पर जाऊँगी। तो मोइन अख्तर साहब, इजहार काजी साहब, इनकी कब्र पर भी हो लिया और इसाले सवाब के लिए हमने फातिहा शरीफ भी पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर आएंगे वक्त के साथ साथ दूसरे जो है अदाकार जैसा कि नूर जहाँ हैं उनके भी जाएंगे, क्योंकि दिली ख्वाहिश है कि जितने भी अदाकार हैं उनकी कब्र पर ज़रूर जाएँ और वैसे आना चाहिए, अच्छा लगता है। आज एक चीज़ देख कर बहुत दुख हुआ है कि पता चला कि आता ही कोई नहीं है। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आऊँगी। मॉडल कॉलोनी से होने के बाद हम बाला मार्केट गए। यहाँ से मैंने एक पावर बैंक ख़रीदा अपने कज़न की हेल्प से। जो है सुजानी टाउन में मुराकबाल में के अंदर इंटर हुए हैं और आज 26वीं रात है, क्योंकि कराची में हम हर साल आते हैं सालाना उर्स के लिए। तो 27 से पहले यहाँ पर एक होती है वर्कशॉप जो कि 26 को होती है। तो फिर सुजानी टाउन मुराकबाल में स्टॉल भी लगते हैं जो कि आपको मेरी बैग पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको नज़दीक जाके दिखाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। ये किस चीज़ के ऊपर बनाया गया है? ये एक्चुअली थीम है, 4 टॉपिक्स को मिला के जो निचोड़ है, जो थीम है, ये वो है। अच्छा। जन्नत में गलती हो गई, क्यों गलती हुई, फिर आला हवा से आलम नासूत में भेजा गया, ठीक है। जी। और रंगों की तब्दीली क्या है, कैसे है, क्यों कर है, जी, और जी। फिर हम दोबारा जन्नत में कैसे जाएंगे, और कायनात क्या है, कायनात अल्लाह का ज़ाहिर है, किताबुल मुबीन, तकदीर, इस सब का ये थीम है। ओके। लो तब आपका काम होगा। सर ने भी बनाया जी। ये सर ने बनाया ये सर लेके आए मतलब बनवा के। यानी कि वो जो होता है ना मकसद करना, इन्हें अपने इनर से वाकिफ करवाना ताकि वो पुरसकून और माहौल दोस्त इंसान बने। बच्चों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करना। सबक बच्चों का कलंदर शऊर का असर, पुर यकीन, बाशऊर और पुरएतमाद शख्सियत की तामीर, उलझन को सुलझन में बदलने की काबिलियत, अमली मुश्किल और उसी से आज़मा होने का हौसला। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सारे स्कूल के मॉडल हैं ताकि जिससे बच्चों की बेसिकली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं उर्दू का है ये। उर्दू के अंदर बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं कि फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मसला क्या होता है, वो हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की यहाँ पे विद पिक्चर्स विद टेक्स्ट, ताकि बच्चों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी, जी। देख सकते हैं आप स्किन है, स्किन का भी ऐसी ही सेम वर्किंग है कि स्किन के अंदर क्या क्या होता है, किस लिए है, किस वजह से है। बच्चों को सिर्फ बेसिकली सारे मॉडल बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल के ग्राउंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्टेज पर हमारी मॉर्निंग में रोज सुबह असेंबली कराई जाती है। बैंड के सर बैंड्स वगैरह की प्रैक्टिस कराते हैं। स्काउट्स के सर स्काउट्स की परफॉर्मेंस कराते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट डे के लिए हमारे पास मुख्तलिफ गेम्स के कोर्ट्स वगैरह हैं, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल एंड बास्केटबॉल का मुख्तलिफ रेसेस के पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं। और ये शेड एरिया है, यहाँ पर हम बैठ के लंच और ब्रेक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू। और ये जो हार्ट का बनाया हुआ है ये हार्ट के यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल वेन्स और आर्टरीज के बारे में बताया गया है। इसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप आगे आए तो यहाँ पर ब्लड बनाया, पानी, ग्लिसरीन एंड देन हमने इसके अंदर रेन डायरेक्टर अल्लाह ताला ने हमारी जैसे किडनी कि को ऐसा बारिश बनाया की कि वजह से उसके अंदर पहले 180 हवा चलती है, ब्लड फिल्टर हवा होता है। चलने हम की वजह से इंसान हैं, नमी हो उसको जाती बिल्कुल है। टच जैसे नहीं कर इसमें सकते, हम हल्की इसके सी लेवल नमी पे भी या नहीं जा पानी होता सकते। है, तो ये हमारे बनाया गया अगर हम हीमोडायलिसिस से अलाव 2 से 4 करने लीटर ही तो ब्लड फिल्टर कर पाते ये हमें बताया था कि बारिश होने वाली है ताकि हम पहले से ही सेफ साइड को चले जाएं। बाहर मुल्कों में बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए वो इतनी प्रॉब्लम से नहीं है। यहाँ पाकिस्तान और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में उनके शहरों में ये इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। जी, जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अली है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मैंने एक वर्किंग मॉडल हीमोडायलिसिस का बनाया है। ये तब काम आता है हमारी जब हमारी किडनी डिसफंक्शन हो जाए तो फेल हो जाए। हमारे पास तब 2 चॉइसेस होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस होती है किडनी ट्रांसप्लांट करा देना। बट हमारी कराची में ओवरऑल पाकिस्तान में भी यही मसला है, हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने तो जाते हैं, नहीं तो हमें कोई किडनी डोनर्स मिलता है और बहुत दफ़ा हमें बॉडी ही इसको रिजेक्ट कर देती है, हमें बहुत कॉस्टली भी होता है। इसका ऑल्टरनेट में हमारे पास होता है हीमोडायलिसिस। इसके अंदर मैंने एक पंप दिखाया है जो कि एयर जनरेट करता है। ये कनेक्टेड होता है 16 मिलीमीटर की ड्रिप से। यूजुअली ये ड्रिप हमारे डॉक्टर लेफ्ट हैंड में इंजेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ की आर्टरीज एंड वेन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती
और डॉक्टर इन दोनों को कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ब्लड का फ्लो एक मेंटेन रहता है। एंड देन ये एयर प्रेशर जनरेट करता है पंप, एंड देन हमारा सारा ब्लड जाता है एयर डिटेक्टर की तरफ। एयर डिटेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि होता है ब्लड प्रेशर को हाई एंड लो होने से बचाना, बिकॉज इस वक्त अगर बीपी शूट कर जाए तो इंसान ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। एंड देन आगे जाए तो ये होता है यहाँ पे काम डायलाइजर का। डायलाइजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर सारी फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, बिकॉज हमारी किडनी उस वक्त 8 to 10% काम करती है, तो डायलाइजर ही उसका बाकी सारा काम करता है और वो सारा काम फिल्ट्रेशन करता है। एंड देन सारा फिल्ट्रेट होने के बाद ब्लड जाता है सिरिंज की तरफ। सिरिंज में एक ऐसा हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ होता है जिसके अंदर हमने क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन मिलाई हुई होती है। क्लॉटिंग से प्रिवेंट इस वजह से किया जाता है कि एक प्रोसीजर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा होने वाला प्रोसीजर है। उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है अगर पेशेंट के हाथ में क्लॉटिंग हो जाए तो उसको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। एंड देन ये सारा ब्लड मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल पंप होकर हमारी बॉडी में चला जाता है। इस वक्त मेरे ख्याल से इसकी बैटरी बिल्कुल लो पे है, तो इस वजह से ये सही से चल रही है। एंड अल्लाह ताला ने हमारी किडनी में एक ऐसा फंक्शन रखा है कि ये पर डे 180 to 200 लीटर्स तक ब्लड फिल्टर करती है। और अगर हम अपनी बात करें हम इसको बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। हमारा हीमोडायलिसिस सिर्फ 2 to 4 लीटर ही ब्लड फिल्टर कर पाता है। सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तब तक के लिए जब तक कि आप अपनी किडनी ट्रांसप्लांट ना कराना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं क्लास 10वीं का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको एक नया और दिलचस्प IT प्रोजेक्ट्स से तारुफ कराना चाहता हूँ, जो कि हमारा इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को एक ऐसी रिमोट कंट्रोल कार बनानी है जो ब्लूटूथ के ज़रिए कंट्रोल हो, जिसका मेन फंक्शन ये हो कि ये डिस्टेंस मेजर करके हम लोग को LCD पे उसका आउटपुट दिखाए। अब जैसे कि इस प्रोजेक्ट में आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 2 आर्डिनो बोर्ड यूज़ किए गए हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में एज अ सेंट्रल ब्रेन के तौर से वर्क कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि आर्डिनो है क्या, आर्डिनो वर्क कैसे करता है, तो आर्डिनो के ज़रिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हर आर्डिनो के अंदर चिपसेट बड़ा या माइक्रो कंट्रोलर बड़ा ही कॉमन होता है, और अगर हम लोग इसकी इंडिविजुअली फंक्शनिंग फैसिलिटी देखने जाए तो बड़ा इंसान कॉम्प्लेक्सिटीज़ में चला जाता है। लेकिन जो आर्डिनो होता है वो इसी के जो भी फंक्शनिंग होती है उसको बड़ा सिंपल करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देता है। अब अगर हम लोग को आर्डिनो को कंट्रोल करना है तो हम लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। जो अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक स्टेप ले रहे हैं तो आप लोगों को C++ तो मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जो कि डिस्टेंस मेजरिंग सिस्टम से सेंसर है, और उसका हमने पेयर अप किया हुआ है जो उसका आउटपुट हम लोग को LCD पे दिखा रहा है। अब अगर हम लोग बैक में चलें तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के तौर से यूज़ हो रहा है। एंड थर्डली हमारे पास यहाँ पे मोटर ड्राइवर है जो कि चारों मोटर की फंक्शनिंग और मोशन को कंट्रोल कर रहा है। एंड जो हमारे पास सेकंड आर्डिनो का बोर्ड लगा हुआ है वो इस पूरी गाड़ी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के एंड पे बात करते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना लिया, अब इसका हमारी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारी अर्थ पे ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे एक ह्यूमन केपेबल नहीं होता उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ह्यूमन ऐसे डिवाइस बना के उस जगह भेज सकें ताकि वो लोग उस जगह को फर्दर एक्सप्लोर कर सकें। अब इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट ले रहा है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमने रेडी डिटेक्टर बनाया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज विजिट मैंने आपको करवा दिया है और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और बच्चों ने भी कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए हैं जो उनकी इंट्रोड्यूसिंग भी करवाई है। सब्जी किधर है? सर्दी का मैसेज आया, कामिल लंगर शुरू हो गया, मैसेज आया जिसके हाथ में नहीं मारी थी मेरे सबसे पहला जिसके हाथ में
उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।